मेरठ की मुस्कान के बाद मुजफ्फरनगर की एक और मुस्कान के कातिलाना कारनामे ने न केवल सनसनी फैला दी बल्कि एक कलयुगी मां होने का भी सबूत समाज के सामने पेश किया। लोग अभी मेरठ की मुस्कान को भूले तक नहीं थे जिसने प्रेमी संग रहने के लिए अपने पति की हत्या कर उसके टुकड़े कर नीले ड्रम के सीमेंट में पैक कर दिए थे। अब मुजफ्फरनगर की मुस्कान ने भी वही काम किया, लेकिन इसने अपने दो फूल जैसे बच्चों की हत्या कर दी, वो भी प्रेमी के प्यार में अंधी होकर। इस मामले में मुस्कान पहले ही गिरफ्तार हो चुकी थी। अब प्रेमी जुनैद भी पुलिस की हिरासत में आ गया है। पहली बार आशिक जुनैद की बात इस केस में सामने आई है। आपको बता दें कि मुस्कान और जुनैद रिश्तेदार हैं। दोनों के बीच भाई बहन का संबंध है। जुनैद मुस्कान की बुआ का बेटा है। इस केस में यह भी साफ हो चुका है कि दोनों निकाह करना चाहते थे, लेकिन जुनैद ने बच्चों को साथ रखने से साफ इनकार कर दिया था। इसी के बाद मां ने अपने दोनों बच्चों को मोहब्बत की बलि चढ़ाने का फैसला कर लिया। दोनों बच्चों की मौत के बाद एकाएक गुम हुए मुस्कान का मोबाइल भी अब बरामद हुआ है। आरोपी ने पहले अपना मोबाइल खो जाना बताया था, जिसे पुलिस ने तलाश किया। पुलिस का कहना है कि मोबाइल की सीडीआर निकलवाई जा रही है। इस मामले में पकड़े जाने के बाद पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। सुनिए पीड़ित ने क्या कुछ कहा। प्रशासन से भी और मुख्यमंत्री से भी बस यही अपील है कि मुझे इंसाफ मिले, मेरे बच्चों को इंसाफ मिले और ऐसी हर औरत को फांसी और उम्र कैद मिलनी चाहिए जो अपने बच्चों को, अपने पतियों को मार रही है। बस मेरी तो यही हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्रशासन से भी यही गुजारिश है और मुख्यमंत्री जी से भी यही गुजारिश है कि मेरे बच्चों को इंसाफ मिले। मैं इंसाफ चाहता हूँ। अब इस मामले में पड़ोसी भी खुलकर सामने आए हैं। पड़ोसी भी हैरान है कि मुस्कान ऐसा कर सकती है। सुनिए पड़ोसी ने भी क्या कुछ कहा। मैं दो मकान के पीछे रहता हूँ यहीं पे। जिस टाइम मुझे पता लगा उस टाइम में मेरी हालत ऐसी होगी कि और मैं जब से बीमार हूँ और मेरे जहन से मेरे आंखों सामने से मंजर ही नहीं हट रहा है। मैं तो चाहता हूँ ऐसे इंसान को जो है फांसी की सजा भी कम है। इस तरह का जो छोटे छोटे मासूम बच्चे कुछ भी नहीं जानते और इस तरह से अपने बच्चों का कत्ल करना मेरी समझ में आइंदा। मैं जब से बीमार पड़ा हूँ सर, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो फांसी से बड़ी सजा भी है ना वो मिलनी चाहिए ऐसे इंसान को। उससे अपने बच्चों पे तरस नहीं है, वो किस पे तरस करेगी। पूरा आप ये पूरा गांव देख लीजिए, इधर को निकला में एक मातम की स्थिति है ऐसे गाँव में। क्या कहे ऐसे ऐसे जिस माहौल में सांस लेना भी भारी हो रहा है। मेरे जहन से तो ये कैसे हो गया है पता जा रहा है। परसों से गांव में चूल्हा भी नहीं। अजीब चूल्हे की बात कर रहे हैं आप। मैं बता रहा हूँ, मैं तो खानदान से भी दूर हूँ और मेरा अपनी स्थिति में मैं सोच रही इनकी क्या हालत होगी। मैं जिस टाइम भोपाल थाने से गया हूँ, मैं इधर 2 बार मैं चक्कर भी काटा हूँ। यहाँ से मेरी स्थिति ऐसी, यहाँ मेरे डॉक्टर को चेक कराएंगे तो वो भी आपको बता देंगे कि हाँ किसी स्थिति में है इंसान। बहुत बुरा माहौल है पूरे गांव में। जिसको आप देखा ना बस उसके दिमाग से मंजर ही नहीं हट रहा है। बस समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो गया। जी क्या कहते हैं पुलिस ने कार्रवाई अच्छी की है। पहले शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि पुलिस प्रशासन भी इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ही सीओ साहब ने और कप्तान साहब ने इसमें इस स्थिति को जाना और फिर उन्होंने एक्शन लिया इस पर, तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई को और उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। आपको बता दें अपने 2 मासूम बच्चों की हत्या करने वाली मुस्कान अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती थी। अधिकतर वीडियोस में जेल, तमंचे और बदमाशी और मोहब्बत वाले गानों का प्रयोग किया गया। आरोपी के पकड़े जाने के बाद उसके वीडियो भी खूब वायरल हुए। कल पुलिस को सूचना मिली थी, भोपाल पुलिस को सूचना मिली थी। इसमें सभी हमारे सीओ, एसपी और सच्चो मौके पर पहुंचे। जब मौके की तफ्तीश की गई तो इसमें एक सनसनीखेज घटना थी। 2 बच्चे थे, एक 1 साल की बच्ची थी और एक 5 साल का बच्चा था, जिसमें जो है दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। कोई जहरा चोट नहीं थी। इसमें जांच की गई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें विसरा प्रिजर्व किया गया है। साथ ही साथ उसमें एक महिला जो उसकी माँ है उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उनका जो पति है ये कुछ दिनों से चंडीगढ़ कमाने के लिए गया है और था किसी बीमारी से भी अभिशप्त है वो। तो इस दौरान ये जब पूछताछ कड़ाई से की गई महिला से, तो महिला ने अपना जुर्म स्वीकार किया और उसने बताया कि चाय और बिस्किट के साथ उसने उसको कुछ इंसेक्टिसाइड जो एक जहर होता है वो उसको बच्चों को दे दिया था, जिससे बच्चों की मृत्यु हो गई। और इसमें इसका एक प्रेम संबंध की बात संज्ञान में आई कि जो जुनैद नाम के एक लड़के से, जो पड़ोसी गाँव का ही निवासी है और इसका फूफे का बेटा है, मतलब रिश्तेदार लगता है, उससे जो है
इसका प्रेम संबंध चल रहा था और जिसकी वजह से और बच्चे उसमें खर्चे के लिए जो कि खर्चा कम हो, बच्चे उसमें बाधा हो रहे थे, जिसकी वजह से दोनों ने मिल करके उनको प्लानिंग करके उसको जहर दिया ताकि बच्चों की मृत्यु हो जाए और जिससे ये घर से सुरक्षित रूप से और ये घर से छोड़ के चले जाते, बच्चे उसमें बाधा आ रहे थे, जिसकी वजह से इनको उन्होंने पॉइजन दे करके उनकी मृत्यु का कारक बनी है ये सारी परिस्थितियाँ। और इसमें इनको इसमें 103 BNS का तथा 123 BNS का अभियोग दर्ज कर लिया गया है और सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की है। ये इन्होंने एक स्थान से कहीं ड्रग के शॉप से लिया है, वो भी उसमें एक जांच का विषय है, उस पर भी जांच की जा रही है। वहीं लोगों ने भी वीडियो जमकर शेयर भी किए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।